सो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का और मेरे दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं। इसके जरिए वो 3 विषयों में से एक विषय पर वोटिंग करके सबसे ज्यादा वोट डालकर बहस के विषय का चयन करते हैं। साथ ही साथ पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ 4 साथी जुड़ेंगे। मेरे साथ भारती चौधरी ग्रेटर नोएडा से जुड़ेंगी, मेरे साथ देवेंद्र सिंह राजपूत भोपाल से जुड़ेंगे, मेरे साथ सुमित अरोड़ा गाजियाबाद से जुड़ेंगे, मेरे साथ पंकज बिंदल दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आपने किसे आज बहस का विषय बनाना चाहा है। आज की बहस का विषय है लखीमपुर खीरी में संग्राम को किसने हवा दी। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसे किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार और किसानों के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें मृतक आंदोलनकारी किसानों को 45 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि परिवार के एक एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि लखीमपुर में हिंसा को किसने हवा दी। सवाल उन लोगों का भी है जो इस हिंसा में मारे गए हैं। किसानों के अलावा उसमें एक ड्राइवर, 3 लोग, 3 भाजपा के कार्यकर्ता जो बताए जाते हैं और साथ ही साथ एक पत्रकार भी है। उनकी सुध कौन लेगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या इस मुद्दे पर जो राजनीति की जा रही है वो जायज है। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने मुद्दों को उठाने और प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन क्या हिंसा के बाद तुरंत उसी जगह जाना आग में घी डालने जैसा नहीं है। आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी। आज तमाम लोगों से हम पूछेंगे कि हिंसा किसी आंदोलन में कितनी जायज है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है लखीमपुर खीरी का अपडेट। तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर है। पूरे दिन जहां यूपी सरकार मामले में न्याय दिलाने के लिए एक्शन मोड में दिखी, वहीं कुछ सियासी दल विरोध प्रदर्शन कर सियासी चाल चलते नजर आए। बावजूद इसके किसान नेताओं और यूपी पुलिस की सार्थक बैठक के बाद किसान और प्रशासन में सहमति बनी ताकि पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जा सके। पूर्ण रूप से गिरफ्तारी में भी बढ़ी है, FIR भी दर्ज हुई है, सारी चीजें हुई है। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अपने बेटे पर लगे आरोपों को गलत बताया। कार्यक्रम समाप्त होने तक जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके बाद तक हम वो वहीं पर थे। फोटो, वीडियो, ऐसे हजारों लोग, पुलिस प्रशासन, सब लोग उसके साक्षी हैं। जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लखीमपुर हिंसा पर अटैकिंग मोड में रही। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। दूसरे सियासी दलों ने भी अलग अलग मोर्चाबंदी कर लखीमपुर की घटना को भुनाया। प्रजातंत्र में प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार है और उसकी कम से कम सिटिंग जज के अंडर जुडिशियल इंक्वायरी हो और दोषी को तुरंत सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश के ही लोगों को आप उनके राज्य के अंदर नहीं पहुंचने दे रहे हैं। आप किसी दूसरे राज्य के मंत्री को, मुख्यमंत्री को वहां पर उतरने नहीं दे रहे हैं। ये तो सीधा सीधा तानाशाही है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी आदेश जारी कर लखीमपुर खीरी में RAF और SSB की 2 कंपनियों को 6 अक्टूबर तक तैनात कर दिया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। देश की बहस में चर्चा है कि लखीमपुर की घटना संवेदनशील होने के बावजूद क्या सियासी रोटियां सेकने और पॉलिटिकल टूरिज्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या है असल मकसद? तो आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और कार्यक्रम के अंत में देश के बहस के दर्शकों की राय भी दिखाते हैं। तो हमारा आज का सवाल है, क्या लखीमपुर खीरी की घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई? यस और नो में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें।
सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ आनंद दुबे जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ रमनीक मान जी हैं, जो कि खुद एक किसान हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ चरण सिंह सप्रा साहब हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है किसान आंदोलन कमेटी के लखीमपुर खीरी से। जगतार सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ चौधरी सवित मलिक हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं फार्मर्स यूनियन के। ये तमाम लोग मेरे साथ रहेंगे और थोड़ी ही देर में मेरे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी जी हैं, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ एक बड़े वकील भी हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, थोड़ी ही देर में हमारे साथ चौधरी नरेश टिकैत भी जुड़ेंगे बातचीत के लिए। लेकिन सबसे पहले आनंद दुबे जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और मेरा सीधा सवाल, क्या इस घटना को टाला नहीं जा सकता था? आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खासतौर पर सांसद और जो वहां के लोकल सांसद और मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। क्या हकीकत है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है और इस घटना पर किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मामला पूरी तरह से जांच के दायरे में आ चुका है। न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। इसके एक एक पहलू, एक एक बिंदु की जांच होगी। किसकी गलती थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, तमाम तरह के बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और मैं बड़ी ही गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं कि यह मामला जिस तरह से बताया या दिखाया जा रहा है, उसमें कई एंगल निकलकर सामने आते हैं। और मैं स्पष्ट तौर से यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माहौल को खराब करने की यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। मेरा सीधा सवाल है आनंद जी, मुझे बताइए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने क्या किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, हाँ या नहीं? सीधा जवाब दीजिए ना, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? हमको भी पता है गंभीर है, हमको भी पता है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और अगर चुनाव है तो राजनीतिकरण होगा। नहीं, मैं इधर नहीं दीपक जी, देखिए, यही मैंने कहा कि यह जांच का विषय है कि गाड़ी चढ़ाई गई या क्या हुआ उस घटना में। देखिए, अभी हम कुछ कह दें और कल की डेट में जांच में कुछ अलग चीजें आए तो वो ठीक नहीं है। पूरे घटनाक्रम की जांच हो रही है, वहां पर जो कुछ भी हुआ है वो एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके आदेश दिए हैं और जो भी किसानों की मांगे थी, जो भी दूसरे पक्ष की मांग थी, उसको सुना गया है और उसके हिसाब से फैसला लिया गया है। तो बहुत जल्द जो है इसकी जांच रिपोर्ट आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है जगतार सिंह जी, अभी तो ये कहने को तैयार नहीं है कि जो मंत्री हैं उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन हकीकत क्या है और क्या आप लखीमपुर खीरी में हैं? क्या जो समझौता हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस समय लखीमपुर खीरी में हूँ और कल से यहीं पर हूँ। और जो हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जांच का विषय है और अन्य अन्य बातें हैं, और जिसे हज़ारों लोगों ने देखा है किस तरीके से उसने किसानों को रौंदा है, किस तरीके से गोलियां चलाई हैं, ये सबके सामने हैं। और भारतीय जनता पार्टी की समस्या ही दरअसल ये है कि ये सच को स्वीकार करने में कहीं ना कहीं अपनी इंसल्ट महसूस करती है, अपनी बेइज्जती महसूस करती है। तो हमारा ये कहना है कि सच को ज़रूर स्वीकार करें। कम से कम अगर किसान शहीद हुए हैं, इसको आप ड्रामा तो नहीं कह सकते ना, इसे तो ड्रामा नहीं कहा जा सकता। आनंद जी जवाब देना चाहते हैं। आनंद जी बताइए, तो साफ आरोप लगा रहे हैं कि हाँ भाई, सांसद के बेटे ने, मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई और गोलियां भी चलाई। जी देखिए, और हजारों लोगों ने देखा है इसको। देखिए, यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जी हजारों और लाखों लोगों ने तो ये भी देखा है कि किस तरह से एक ड्राइवर गिड़गिड़ा रहा था, उसके खून बह रहे थे, वह कह रहा था और उसको लाठियों डंडों से पीट कर मार दिया गया। किस तरह से वो भिंडरा वाला की टी शर्ट पहनकर लाठियां चला रहे थे जो लोग, उनको भी लोगों ने देखा है। इसके अलावा दिल्ली में जब आंदोलन हुआ था तो बहुत ही अरे आप लोगों को कपड़े दिखते हैं, भावनाएं नहीं दिखती। लोगों ने ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी को कपड़े दिखाई देते हैं, क्या पहना है क्या नहीं पहना है, आपको इमोशन दिखाई नहीं देता। आपका भी
ओहो। आपको इमोशन दिखाई आप- नहीं देता है बिल्कुल। अरे भाई साहब, आपका भी मौका हाँ। आएगा, आप भी बोलिएगा, आपका भी मौका आएगा, आप भी बोलिएगा। सुन तो लीजिए, दिल्ली में जब 26 जनवरी के दिन जो घटना हुई, उस दिन क्या ट्वीट किया गया और फर्जी अफवाह फैलाई गई कि किसान को गोली मार दी पुलिस ने, जबकि सत्यता क्या थी? ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई थी। ये बाद में तो मारी नहीं खबर क्या साफ किसान हुई। को? इसी तरह ये किसी भी तो चीज को आप बोल देना कि ऐसा हुआ, क्या वैसा किसान हुआ, ये शहीद नहीं हुआ उसमें? देखिए, नवरीत सिंह शहीद नहीं हुआ आप- क्या? मैं देखिए मैं बड़ी स्पष्ट, क्या नवरीत सिंह शहीद देखिए, नहीं हुए उस दिन वहां- 26 जनवरी को? वहां क्या? तो 9 लोगों की मृत्यु हुई है, वहां 9 लोगों की मृत्यु हुई है, वहां 9 लोगों की मृत्यु हुई है, और हर एक मृत्यु पर हमको अफसोस बिल्कुल है, हुई है। हमें और तकलीफ उसका है, दोषी कौन हमें है? दर्द है। वो किसकी हम वजह नहीं से हुई चाहते है? कि उस पर घटिया बिल्कुल, सियासत हमें हो, उन 9 की गंदी 9 राजनीति हो। 9 की 9 हत्याओं का हमें कष्ट लेकिन है। अफसोस ये है, हमें अफसोस ये है कष्ट है उन 9 हत्याओं का। उसका जिम्मेदार अफसोस- कौन है? उसका जिम्मेदार जी, हमें अफसोस आपका इस राज्य बात मंत्री का है, गृह राज्य मंत्री। हमें अफसोस इस और बात का देश है के लिए इससे कि इस शर्मनाक देश बात में नहीं हो सकती किसानों कोई के नाम कि पर, देश का गृह किसानों मंत्री के नाम और पर उसका कुछ बेटा इस लोग तरीके अपने से राजनीतिक हितों 9 को साध कत्ल रहे उसका हैं। उस किसानों एक के गृह नाम राज्य पर, मंत्री का किसानों बेटा के कंधे पर 9 बंदूक कत्ल रखकर शरेआम कुछ कर लोग अपने देगा। निजी इससे स्वार्थ ज्यादा के लिए- शर्मनाक बात भारत के लिए नहीं हो सकती। निजी भारत स्वार्थ के लोग लिए, ना, ना, एक फायदे मिनट, के एक लिए मिनट, किसानों जगतार के सिंह नाम जी, पर जगतार सिंह जी, इस्तेमाल कर रहे हैं। जगतार सिंह जी, जगतार सिंह जी सुनिए, आनंद दुबे जी एक मिनट सुनिए। जगतार सिंह जी, यहाँ पर मैं अपना काउंटर देना चाहूंगा। कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली है जिसमें आंदोलनकारी आदमी को पीट पीट के मार रहे हैं। वो तस्वीरें भी तो सार्वजनिक है ना, उस पर क्या कहेंगे? आप पर हमला हुआ, बिल्कुल नाजायज है। किसी आदमी को जरा सी चोट लगी, बिल्कुल नाजायज है, लेकिन आंदोलनकारियों ने भी तो लोगों को पीट पीट कर मार डाला। क्या ये सच नहीं है? इसकी न्यायिक जांच की मांग हमने की है, किसानों ने की है। जांच में सामने आएगा कि वहां पर वो लोग क्या करने गए थे। यहाँ पर किसान शांतिपूर्वक बैठे थे, तो हो रही है वहां पर साहब। आपके गृह राज्य मंत्री का बेटा न्यायिक क्या जांच लेने हो- गया था? यही तो हम भी कह रहे हैं। वहां पर गोली यही तो चलाई। हम भी कह रहे हैं। जब आप किसी पर हमला करने जाएंगे, साहब, जब यही आप तो किसी हम भी पर कह रहे हैं। किसी की हत्या करने जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर न्यायिक जांच की मांग किसानों ने की है। नहीं, ये ध्यान लेकिन रखना बात। और ये आप सामने बताइए, आएगा। अगर मोनू कोई मिश्रा हमला आरोपी करने- है तो आंदोलनकारी में भी कोई कुछ लोग हमला ऐसे करने, हैं जिन्होंने गुलदस्ता गलत और किया। फूल लेकर जगतार सिंह जाता जी, इस है। बात को आप कोई मत हमला डिफेंड करिए। करने, हत्या करने गुलदस्ता और फूल अगर लेकर जाता अगर है। अगर इसीलिए गृह हम कह राज्य रहे हैं, मंत्री पूरे के घटना बेटे ने में गलत जांच किया, होनी गोलियां चाहिए। चलाई जैसे आरोप उन पर लग रहे हैं, तो कुछ आंदोलनकारी ने कुछ किसानों गलत पर भी नहीं किया। आरोप है और लोग तस्वीरें देख रहे हैं कि वो पीट पीट कर मार रहे हैं आदमियों को। इस पर भी दुख बताइए, इस पर भी बताइए कि गलत हुआ है। बहुत स्पष्ट बता देता हूं, पार्टी की इस सरकार पिछले 11 घटनाक्रम महीने में से आरोप ही तो लगा रही है। जो भी दोषी होगा, आरोप ही लगा रही है। चाहे वो जो भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे ठीक वो है, मैं बड़ा आगे हो, बढ़ता हूं। छोटा जगतार हो, सिंह जी, मैं आऊंगा जो आपके लोग पास। भी इस घटनाक्रम के दोषी हैं, चाहिए, उनके मैं- खिलाफ मैं- कार्रवाई मैं होनी ये चाहिए। सवाल सीधे रफीक मान जी के पास चलता हूं, उसके बाद चरणजीत सिंह सप्रा साहब के पास चलूंगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना है और राजनीतिक मुद्दा बनना भी चाहिए ऐसे मुद्दों को, क्योंकि ये आम जनता और किसानों से जुड़ा मामला है। रमनीक मान जी, क्या कहेंगे लखीमपुर में जो हुआ? जगतार सिंह जी, जिन आंदोलनकारियों के हाथ में जो लाठियां थी और जिससे वो मार रहे थे, उसको कंडेम नहीं कर रहे। देखिए, जगतार जी का एक अपना पक्ष है। जगतार जी हमेशा अपने एक पक्ष के हिसाब से बात करते हैं। मैं बात करने का प्रयास करूंगा निष्पक्ष। देखिए दीपक भाई, सच्चाई ये है कि इस सारे प्रकरण में 8 भारतीय मारे गए, 8 भारतीय जाने गई, हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे भारतीय भाई मारे गए। उनको आप किसी कैटेगरी में डाल के देख लीजिए, 4 एक गुट के और 4 दूसरे गुट के। एक गुट का प्रयास ये था कि हम वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोकें और खास तौर पर जो बीजेपी मंत्री है उसका रास्ता रोका जाए। लाठी डंडे पत्थर के साथ उनकी गाड़ियों पर आक्रमण हुआ। दूसरे गुट की ओर से यह हुआ कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और वो किस तरीके से रौंदे गए, कहीं नहीं रौंदे गए, वो अभी तस्वीर सामने आनी बाकी है। मेरा ख्याल है उसकी भी तस्वीर जल्दी आएगी। पर एक चीज इसके अंदर मैं वाजे कर दूं, ना तो किसी को अधिकार है किसी को लाठी डंडा पत्थर मार के उसकी जान ले ले, और ना किसी को हथियार है, किसी को अधिकार है कि वो गाड़ी के नीचे किसी को रौंद दे। सच्चाई इसके अंदर यह है कि 2 गुटों की लड़ाई के अंदर 8 भारतवासी मारे गए। और दिक्कत मुझे जिस बात से सबसे ज्यादा है वो ये है
कि एक तरफा FIR दर्ज हुई है, दूसरी तरफ की FIR अभी दर्ज नहीं हुई। अगर कानून हो, अगर आपने इंसाफ देना हो तो इंसाफ पूरा दीजिए, और पूरा इंसाफ तब माना जाएगा जब दोनों गुटों के ऊपर एक FIR दर्ज होगी। जिसने उकसाया रास्ता रोकने के लिए उसके ऊपर भी 120 भी, और जिसने उकसाया किसी को गाड़ी के तले रौंद के मारने के लिए उसके ऊपर भी 120 भी। तब कानून का और निजाम माना जाएगा, तब माना जाएगा कि इंसाफ बराबर हुआ है। ये कौन लोग थे जिन्होंने रास्ता रोकने का प्रयास किया? ये कौन लोग थे जिसने गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ाई? और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लाठी डंडे मार मार के लिंच करके मार दिया गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सूरत में। उनके ऊपर भी बराबर FIR होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, गोली मारनी ठीक है मान साहब, बिल्कुल सही बात है। गोली मार दो किसानों को, 26 जनवरी को गोली मार दी, आज गोलियां मार दी। बताओ बाजवा साहब, झूठ बोलते हो तुम बताओ किसको गोली मारी? 10 महीनों से 11 महीनों से एक साल आप झूठ बोलते हो मान साहब, अपनी कोठी में बैठ करके। आप लखीमपुर आइए, मेरा चैलेंज है, कल लखीमपुर आइए। गोली लगी, आप लखीमपुर आइए, गोली लगी, बता किसको गोली लगी? अबे आप लखीमपुर आइए, मैं लखीमपुर की बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं, मैं लखीमपुर की बात कर रहा हूँ। लखीमपुर आइए, कल आइए। किसको गोली लगी? डंडे मार मार के झूठ दी पंड तू है, तू झूठ दी पंड मारे ना अपनी कोठी से आगे खेत जाके झूठ दी पंड। आपका भी कह रहा हूं मैं, आप अच्छा व्यक्तिगत ना हो, प्लीज दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं सीधे सप्रा साहब के पास चलना चाहता हूं। सप्रा जी, प्रियंका गांधी को ये कहते हुए रोक लिया गया कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाह रही थी, इसलिए वो लखीमपुर खीरी जाकर आग में घी डालने का काम करती। क्या आप इस आरोप को उचित मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के? शासित राज्यों के अंदर, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा में SDM कहता है कि सर फोड़ दो किसानों के। यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर ठोक दो और रोंद दो का कार्यक्रम चल रहा है। जब देश के अंदर भाजपा शासित राज्यों में ठोक दो, रोंद दो, सर फोड़ दो, इस तरह की राजनीति चलती हो निहत्थे किसानों पर, तो आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठा रहे? क्या विपक्ष को लूला लंगड़ा बना करके मोदी सरकार रखना चाहती है? हम क्या झुंझुना बजाने के लिए हैं? ये हमारा दायित्व है विपक्ष होने के नाते, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी का, कि जब जब किसानों पर या किसी भी भारतवासी पर इस तरह से अत्याचार हो तो विपक्ष उसकी आवाज को बुलंद करेगा। और प्रियंका गांधी जी आवाज बुलंद करने के लिए गई वहां पर। अगर भूपेश बघेल जाना चाहते थे तो किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वहां पर जा रहे थे। अगर पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पंजाब के वर्किंग प्रेसिडेंट या पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर जाना चाहते थे तो किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जाना चाहते थे और यह देखना चाहते थे कि वहां पर किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ है। तो यह विपक्ष का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करती रहे। आप कहेंगे कि FIR हुआ है, लेकिन मेरा यह कहना है कि गुनहगार कब होगा गिरफ्तार? अगर FIR हुआ है, अगर अजय मिश्रा के बेटे पर FIR हुआ है तो उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री है। गृह राज्य मंत्री रहते हुए क्या तहकीकात निष्पक्ष तरीके से हो सकती है? वो तमाम सारी एजेंसियां जो जांच करेंगी वो गृह राज्य मंत्री के अंडर में आएंगी। इसलिए गृह राज्य मंत्री का भी इस्तीफा पहला होना चाहिए और फिर इस तरह की जांच होनी चाहिए। और जांच जो है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से सरकार अत्याचार कर रही है, वो चाहे हाथरस हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, आपने देखा है कि किस तरह से हाथरस के अंदर पीड़ित परिवार को ही वहां पर दोषी ठहराने का प्रयास किया गया। वहां पर लड़की को जिंदा उसकी लाश को जलाने का रातों रात प्रयास हुआ है। तो इस तरह के जब हम कार्य देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र पर ठोक तंत्र हावी है और इस ठोक तंत्र के खिलाफ अगर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जी आवाज बुलंद करती है तो वो लोकतंत्र के अंदर सच्चाई है और वो करनी चाहिए हमेशा। ठीक है, मैं वाजपेयी जी के पास आता हूं। आनंद जी, मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा। वाजपेयी जी का एक वर्जन लेना चाहूंगा। वाजपेयी जी, मुझे बताइए, क्या A, कांग्रेस की मांग जायज है, और B, क्या ऐसे माहौल में पॉलिटिकल पार्टीज को लखीमपुर खीरी जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी सप्रा साहब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। इन्होंने ये मान लिया है कि इतने संवेदनशील विषय पे राजनीति करना चाह रहे हैं। ये फोटो ऐप नहीं है तो और क्या है? एक बात बताइए मुझे, जब मालूम है कि वहाँ पर दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं,
और 8 या 9 आदमियों की मौत हो चुकी है, तो क्या करेंगे जाके वहां पे? दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे क्या? क्या कार्यकर्ता बीजेपी के भी मरे हैं? और किसान, हम नहीं कहेंगे, किसान के बीच में जो असामाजिक तत्व वो घुसे हुए हैं, ये उनका कृत्य है। और ये बार बार कहे जा रहे हैं कि हत्या कर दी, गाड़ी रोन दी। अरे भाई, क्यों हत्या कर दी जाएगी किसानों से? कोई बीजेपी की या वहां के लीडर की किसी से कोई दुश्मनी है क्या? वो अपने आंदोलन कर रहे हैं 2 साल से, बैठे हुए, करते रहिए आंदोलन। आप देखिए, हुए हादसे को आप हत्या में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उनका स्टेटमेंट गृह राज्य मंत्री के बेटे का सब टीवी पे चल रहा है, और उन्होंने बाकायदा प्रूफ के साथ ये बताया कि मैं मौके पर बिल्कुल नहीं था, मेरा ड्राइवर गया था, मेरी ड्राइवर की 3 गाड़ियां थी, वो कोई प्रोग्राम था, उसमें उनको रिसीव किया था। वहां से जब वो लोग वापस आ रहे थे तो इन्होंने घेर लिया उसको, और जब वो भगाने लगे तो वो गाड़ी पलट गई, और जब गाड़ी पलट गई तो उस ड्राइवर को, बेचारे को लाठियों से मार मार के अधमरा करके बिल्कुल जान चली गई उसकी। देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें राजनीति करेंगे? होड़ सी लग गई है। अखिलेश बाबू भी निकलेंगे, प्रियंका गांधी भी निकलेंगी, वो जयंत चौधरी भी निकलेंगे। अरे भाई, ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है तो क्या है? 2 दिन बाद चले जाइए। देखिए, सांत्वना देने का आपको हक है, उनके परिवार के घर जाने का भी हक है। अभी 2 दिन बाद जाइए। अगर सांप्रदायिक हिंसे बढ़ जाएंगे, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है? न्यायिक आयोग बिठा दिया गया है, और किसानों की सहमति से जो उन्होंने मांगे की सारी मांगे मान ली गई हैं। अब कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाई, किस बात का? अगर बेटे ने कोई अगर अपराध किया है तो बेटे को सजा मिलेगी या बाप को सजा मिलेगी? और जबकि बेटे का स्पेसिफिक डिनायल है, आप उसको सबूत करेंगे? दीजिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। और ये मत भूलिए कि जो ड्राइवर और 3 आदमी मारे गए हैं, उधर से भी हत्या का मुकदमा है। चाहे एक FIR लिखी गई है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा वो उसमें आएगा। और कांग्रेस तो कहां से हो गई? मुझे सपरा जी, ठीक है, संजय गांधी वाजपेयी जी, आपने अपनी बात कह दी, रिपीट कर रहे हैं आप। मैं चरणजीत जी आपके पास सीधे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी भारती चौधरी ग्रेटर नोएडा से, उनके पास जाऊंगा, फिर मैं चरणजीत सिंह जी के पास आऊंगा। भारती, क्या कहेंगी लखीमपुर में जो हुआ उस पर? जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं तो कोई ना कोई सीन तो मतलब बनना ही था, और वो लखीमपुर में बना है। तो ठीक है, इलेक्शन पास आ रहे हैं इसलिए कोई ना कोई सीन बनना था, ये हमारे आम लोग कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के बासिंदे हैं, नोएडा में रहती है भारती। चरणजीत सिंह सप्रा साहब, डिनायल दोनों तरफ से है, लेकिन एक तरफा आरोप लगाना क्या ये उचित है? और बी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी हो, लेकिन किसान संगठन मान चुके हैं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ इसकी जुडिशियल जांच के लिए एग्रीमेंट हो चुका है, तो फिर इसको, इस बात को हवा देने का अब क्या लॉजिक है? नहीं, देखिए, हवा देने की बात नहीं है। किसान संगठनों की अपनी मांग है, कांग्रेस पक्ष की अपनी मांग है। क्या लोकतंत्र में हमें अपनी मांग रखने का अधिकार नहीं है क्या, दीपक जी? बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, जो अभी हमारे मित्र वाजपेयी जी बोल रहे थे, बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सारा वक्तव्य किया है, संवेदनहीनता उसमें नजर आ रही है। और उन्होंने तो क्लियर कट क्लीन चिट दे दिया अजय मिश्रा जी के पुत्र को। अगर क्लीन चिट दिया है तो फिर प्राथमिक जो जांच के तहत FIR हुआ है जिसमें उनका नाम आया है, फिर तो वो भी गलत है। यानी वाजपेयी जी सही हैं या उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसने FIR लिया है वो सही है? इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जहां तक वो कह रहे थे कि इनको कल जाना चाहिए था, परसों जाना चाहिए था, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जब 26/11 का अटैक मुंबई में हुआ था तो वहां पर अटैक चल रहा था, और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल ताज होटल, जहां पर आतंकवादियों से हमारे जवान लड़ रहे थे, 200 मीटर पर आकर के नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की और UPA की सरकार को भला बुरा कहा था। और दूसरे दिन किस तरह का पोस्टर छपा था आपको याद होगा, फ्रंट पेज पूरे देश के अंदर खून बताया हुआ था। तो वाजपेयी जी, ये नसीहत जो है, आपके पार्टनर जो है नरेंद्र मोदी जी, उनको भी नसीहत दीजिएगा। खाली हमको नसीहत देने से काम नहीं होगा। यहां पर किसानों का आंदोलन 10 महीने से चल रहा है।
600 से ज्यादा किसान उसके अंदर उनकी मौत हो चुकी है, शहीद हुए हैं। और आप दे क्या रहे हैं? ये जो आज जो शहीद हुए हैं उनको आप 45 लाख रुपया दे रहे हैं। 45 लाख रुपया ये क्या, किस तरह का आपका आंकड़ा है? आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था इन परिवारों को जिनकी निर्मम हत्या हुई है और नेता पुत्र ने गाड़ी चढ़ाई है। नेता का क्यों नहीं राजीनामा होना चाहिए? क्या गृह राज्य मंत्री रहते हुए आप क्या चाहते हैं वाजपेयी जी की इस तरह से जांच निष्पक्ष हो जाएगी? ठीक ये है, कहां का वाजपेयी जी लोकतंत्र जवाब है? देंगे। क्या वाजपेयी जी हमको बोलिए, सिखा फिर रहे मैं हैं? संवित क्या कलिंग जी के पास भारतवर्ष की चलता हूं। जनता इतनी सप्रा जी बेवकूफ है रिपीट कि कर रहे वाजपेयी जी जो हैं, रिपीट कर बोलेंगे रहे हैं उसको आप। मान करके निकल जाएंगे। अरविंद वाजपेयी जी जवाब दे दे। देखिए आनंद भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। आपकी पार्टी ने 60 साल सरकारें चलाई हैं, 60 साल देश पे राज किया है। सरकार चलानी आपको आती थी, आपने क्या किया होता था ऐसे इंसिडेंट में? मुझे सरकार ये को बताइए कि नरेंद्र व्यक्तिगत क्राइम मोदी से जी नहीं जब ताजमहल जोड़ेंगे। होटल पर सरकार आए जो थे, कर सकती है उसने फौरन 26/11 किया और क्या बगैर देरी लगाए 26/11 किया। छोटा मुद्दा देखिए था? हाईकोर्ट आप के ये जज से बताइए जांच कि कराई, 26/11 मुआवजा छोटा दिया मुद्दा था। और जो दोषियों देश को के पकड़ा सिपाही, जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जारी की जाएगी। देश के देखिए, सिपाही कहना वहां बड़ा पर आसान लड़ होता रहे है। थे जब कहना आतंकवादियों बड़ा से, आसान होता है, तब लेकिन जनता नरेंद्र ये देख मोदी रही वहां है। पर खड़े इसमें होकर के सरकार का भाषण क्या दे रोल रहे है? थे। तब इसमें आप योगी कहां सो सरकार रहे का क्या थे? रोल है? तब आप या धृतराष्ट्र गृह की राज्य भूमिका मंत्री में का क्या थे, रोल है इसमें? तब आप शुतुरमुर्ग देखिए, बने हुए थे। इंसिडेंट हुआ, शुतुरमुर्ग की इंसिडेंट भूमिका में से दोनों बाहर तरफ से आइए। लोग मारे पहले गए। ही अब एलजीपी उसको का एक एक करके प्लीज सप्रा साहब, आपने अपनी बात कंप्लीट करी। वाजपेयी जी ने कुछ नहीं बोला, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। वाजपेयी जी 3 सेकंड और। सप्रा जी गलत है, ये गलत है, प्लीज उनको खत्म करने दीजिए अपनी बात। आपने बोल लिया उनके ऊपर। देखिए सप्रा साहब, मेरा ये कहना है, ये गलत कोरा मैं तो मेरे सवाल का उत्तर देना। ये कोरा और नरेंद्र कोरा मोदी को ये आपकी नसीहत देंगे कि प्रियंका नहीं? गांधी नरेंद्र और मोदी को राहुल 26/11 की गांधी नसीहत ट्विटर देंगे के कि नहीं? नेता उसका हैं, वो उत्तर राजनीति दीजिए। करना चाहते हैं। और आज प्रियंका गांधी जी ने पर बताया नरेंद्र मोदी कि जब जी भी को कोई क्या ऐसा नसीहत मौका आप देंगे? फौरन निकल लेते आप में हैं। ताकत तो है मौके क्या? ढूंढते रहते हो आप क्या? में हिम्मत है ये क्या? मौके क्रिएट आप कराते हो। में- आप देखिए हिम्मत किसानों जुटा का के नरेंद्र मोदी को बोलिए ठीक ना है, कि ठीक है, अब आप एक दूसरे पर बोल रहे हैं। प्लीज मुझे दोनों को रोकना पड़ेगा। मैं सीधे आनंद दुबे के पास चलता हूँ। आनंद दुबे जी, आपकी पार्टी पर आरोप लगा है 26/11 को लेकर, और लखीमपुर खीरी जाने से अगर 26/11 में वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो फिर प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी क्यों नहीं जा सकती? ये सवाल उठा रहे कांग्रेस के प्रवक्ता। नहीं, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि यूपी में ठोक तंत्र चल रहा है। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं, मैं पुरानी घटनाएं तो बहुत सी हैं, मैं एक ताजा घटना बता रहा हूं। अभी राजस्थान के हनुमानगढ़ में वीडियो भी चल रहा है, आप देखिए किस तरह से अपनी फसल, अपनी उपज बेचने गए किसानों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। प्रियंका गांधी ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है। यह कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। कांग्रेस पार्टी के ही विधायक भाई अजय कुमार जो पंजाब से हैं, जिनका बयान आया था कि इस पूरे कि ठोक दो नीति पर आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी है और विपक्षी दल इसमें साजिश कर रहे हैं। ठोक दो पहली चीज। योगी दूसरी चीज, सप्रा साहब सबके बीच में मत बोलिए प्लीज। सप्रा साहब पूरा मौका देता हूं आपको। मध्य प्रदेश के मुल्ताई में, मुझे ऑडियो डाउन करना अच्छा नहीं लगता। पहले सुन लीजिए भाई। अरे भाई, देश आपको नहीं सुन रहा है, कम से कम टीवी पे तो शालीनता बरतिए। हाँ बोलिए चलिए। 23 साल पहले मध्य प्रदेश के मुल्ताई में 24 किसानों को इसी कांग्रेस की सरकार ने मरवाया था, गोलियां चलवाई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से उसकी तुलना की गई थी। बाबा रामदेव के आंदोलन पर किस तरह लाठियां चलाई गई, इंदिरा गांधी के समय किस तरह साधु सन्यासियों पर गोली चलवाई गई। कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है लोगों की आवाज को दबाना, गोली चलवाना। आप लोग तो नरसंहार तक करवाने वाले लोग हैं, इसलिए कम से कम ठोक तंत्र की बात न करिए। आपने हाथरस में क्या किया? फूल आप जिस फूल गाड़े हैं क्या? कर रहे हैं, आपने सोनभद्र में क्या किया? के नाम वहां पर फूल उगाए क्या? गंदी और घटिया आप लोगों ने राजनीति क्या कर रहे किया हैं। है? आप बताइए, वह कौन सा किसान आंदोलन होता है? वह कौन सा किसान आंदोलन होता है जहां एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है? वह कौन सा किसान आंदोलन होता है जहां गैंग रेप होता है? वह कौन सा किसान आंदोलन होता है जहां पर पाकिस्तान और खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं? प्लीज इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं जिस पर अन्नदाताओं का सवाल उठे। आनंद जी, मैं यहाँ पर रोकूंगा। प्लीज ऐसी कोई बात ना करिए जिससे अन्नदाता पर सवाल उठे। मैं नहीं चाहता कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो। किसी भी
पड़ोसी देश या उससे जुड़ी हुई किसी भी शरारत से हमारे अन्नदाताओं का कोई लेना देना नहीं। इस बात को लेकर मैं कन्विंस हूं। सीधे सवित मलिक साहब के पास चलता हूं। सवित मलिक, कई किस्म के आरोप लग रहे हैं आप पर, कई किस्म के इस किसान आंदोलन पर। सवाल यह है सवित जी कि कब तक, कहां तक, कब तक चलता रहेगा ये आंदोलन, कैसे खत्म होगा, क्या रास्ता निकलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिल्ली बंधक है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कानून सस्पेंडेड है, फिर प्रदर्शन का क्या मतलब? और अब तो 9 लोगों की जानें चली गई सर इस आंदोलन के नाम पर। आप बहुत आदमी हो और आपको किसान आंदोलन को भी लेके आप पहले दिन से कवर कर रहे हो, और जो ये घटना हुई है इसमें जिसकी भी जान गई है बहुत दुखद है, निंदनीय है, लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं गंभीर होना पड़े। और ये घटना की शुरुआत कहाँ से हुई है? जो किसानों से वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया गया। लखीमपुर की जो जड़ है घटना की वो है वहां पर गन्ना की खेती। अभी जो उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट घोषित किया गया है, इन्होंने 2017 में कहा था कि हम 370 का रेट देंगे। चुनाव से पहले 450 की मांग करते थे, लेकिन पंजाब में हमारे किसान को बिजली फ्री मिलती है, वहाँ रेट 360 का है। हरियाणा में जो गन्ना किसान है उनको बिजली मिलती है 35 रुपए यूनिट, वहाँ 362 का रेट है। और उत्तर प्रदेश में 175 रुपए यूनिट मिलती है किसान को, और यहाँ 350 का रेट है। तो जब से गन्ने का रेट बढ़ा था उससे लेकर किसानों में आक्रोश था। उसी को लेकर माननीय मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बयान दिए और उन्होंने देख लेने की धमकी दी। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, मतलब राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, उनको पूरे देश को संभालना है, तो वो अपने परिवार, अपना घर और अपना जिला नहीं संभाल पा रहे। तो बड़े दुख की बात डिबेट के अंदर ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता, एलजेपी के प्रवक्ता, उनके चेहरे पर थोड़ी भी मासूमियत नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है कि हमारे देश के, हमारे परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। ये लोग हंस रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। ये वही अन्नदाता है जिसने वोट देके आपको यहाँ तक पहुंचाया है। आपने इनके कंधे पे पैर रख के सत्ता हासिल की है। कोई राजनीतिक पार्टी हमारी नहीं है, जब विपक्ष में होती है तो हमारी हो जाती है, और जिस दिन सत्ता मिल जाती है उस दिन हमसे मुंह फेर लेती है। किसान को उसका वाजिब दाम और समय पे भुगतान चाहिए। किसान अपनी लड़ाई उसके लिए लड़ रहा है। किसान को किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारा किसी से निजी विरोध नहीं है। सर वाजिब दाम के लिए तो आप बात कर सकते हैं ना सवित मलिक जी, वाजिब दाम के लिए तो आप बात कर सकते हैं ना, एमएसपी के लिए आप बात कर सकते हैं। आप लोगों ने तो जिद लगा रखी है कि 3 काले कानून वापस लो। सरकार पूछती है इसमें काला क्या है, तो सब कोई सीधा जवाब देता ही नहीं है उसका। मुझे इसका जवाब दे दीजिए ना। सरकार तो एमएसपी पर, वाजिब दाम पर, सब चीजों पर बात करने के लिए राजी है। 11 बार आपकी बातचीत भी हुई। दीपक जी आप भी बैठे हैं और 2 बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, नोट कर लीजिए। अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर स्पष्ट लिखा हुआ है, एसडीएम का फैसला बाध्यकारी फैसला होगा, उसका बल डिग्री के समान होगा। और सर उस पर तो बात हो चुकी है, बात उसको परिवर्तित करने को केंद्र सरकार तैयार है सवित मलिक जी। उसको परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, कहाँ नहीं तैयार है दीपक जी। लेकिन आप तो कह रहे हैं यस और नो में बताइए कानून वापस लेंगे या नहीं, यहीं पर तो बात टूटी है। सरकार ने दीपक जी अमेंडमेंट कर दिया है, सरकार और इसके अलावा मौलिक अधिकार के तहत, मौलिक अधिकार के तहत देश में न्याय के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, संविधान ये अधिकार देता है। इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। आप जो कहते हो सारी बातें आपकी हवा में होती है। क्या करके दिखाया आपने? आप हवा में कहते हो एमएसपी है, बनाओ कानून। आप कहते हो हमने ट्रैक्टर वाला मुकदमा ले लिया, क्यों नहीं बनाया आज तक कानून? आप कहते हो पराली पत्ती वाला ले लिया, क्यों नहीं बनाया? आप कहते हैं अमेंडमेंट करते, क्यों नहीं किया अभी तक? सारी बातें आपकी हवा में होती है। एक काम बता दीजिए आपने किया हो 300 दिन में। आपने 2 आंसू नहीं बहाए। हम बार बार कहते हैं, आज भी कहते हैं, जितने लोग वहां हुए उनको सबको हमारा नमन है, हमारी श्रद्धांजलि है। अरे हमारे परिवार के लोग वहां मरे हुए पड़े, आप सौदा कर रहे हैं 45 लाख रुपए में। हम गांधीवादी हैं, लेकिन हम कहते हैं मंत्री बेटे को मंत्री की गाड़ी के नीचे दीजिए, हम चंदा करके 1 करोड़ रुपए देंगे उसको। शर्म आनी चाहिए आपको। किसान का सौदा कर रहे हो आप लोग। पैसे से किसान को नहीं तोला जा सकता है। अब हरियाणा में मुआवजे की मांग तो आप ही ने करी थी ना, मुआवजे की मांग तो आप ही लोगों ने करी थी ना। अब आप इन पर आरोप लगा रहे पैसे से तोलने का। सवित मलिक जी ये भी लॉजिक गलत है ना।
मुआवजे की मांग तो संयुक्त किसान किसान मोर्चा को नहीं करी मारते थी ना। रहिए और उसको खरीदते रहिए। अरे गरीब है, उसकी माँ के आंसू देखिए, मुझे उसकी सवित भाई बच्चों के ये आंसू बताइए देखिए, ना, बड़े भाई ये उसके बताइए ना, परिवार के आंसू मुआवजे देखिए। की मांग तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ही करी थी ना, और किसी ने तो करी नहीं थी। और अरे हम 4 लोगों किसानों ने को तो जो- मुआवजा मिल गया, लेकिन जो बेचारे घुन की तरह पिसे, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो गरीब ड्राइवर हो, चाहे हमारा भाई वो पत्रकार हो, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, एक घेला भी नहीं मिल रहा। आप भाई, लोगों ने तो राजनीति दीपक करके भाई, 45 लाख रुपए ले लिए, उनको तो एक घेला भी नहीं मिल रहा। दीपक भाई ये बताइए, गरीब किसान है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका परिवार कैसे चले? कुछ तो मिला, लेकिन सर, क्या आप उन 5 लोगों के बारे में भी सोचिए ना, उस पत्रकार के बारे में भी सोचिए, उस ड्राइवर के बारे में भी सोचिए, 3 अन्य लोग जो मारे गए उनके बारे में भी सोचिए, उनको तो मुआवजा नहीं मिल रहा ना समित मलिक जी। उनके बारे में भी सोचिए ना सर, उनकी भी जान गई है, उनके भी परिवार को चलाने वाला कौन है? एक ड्राइवर कितना कमा लेता होगा सर लखीमपुर खीरी में, जिसको पीट पीट कर मार दिया गया? पत्रकार को मुआवजा मिलना चाहिए, पत्रकार अपराधी नहीं है, पत्रकार को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन जो शांति प्रिय लोग बैठे थे, सुबह से बैठे थे, एलआईओ को खबर थी, शासन को खबर थी, प्रशासन को खबर थी, उप मुख्यमंत्री को खबर थी। ठीक है, मैं सीधे अवनीजय अवस्थी जी के पास चलता हूँ। अवनीजय जी, क्या इसको आप उचित मानते हैं कि 9 लोग मारे गए, 4 किसानों को आप मुआवजा दे दें, लेकिन बाकी 5 को ना दें, जिसमें एक पत्रकार है, एक ड्राइवर है और 3 अन्य लोग हैं? दीपक जी, मुझे इस बात का एहसास भी नहीं है। जो मुझे खबर का जितना एहसास था, मुझे ये था कि शायद जितने लोगों की मृत्यु हुई है, जितने लोगों की हत्या हुई है, जितने लोग मारे गए हैं, उन फैक्चुअली गलत है। मैंने इस बात को क्रॉस चेक किया और मुझे यही जानकारी अभी तक, अगर मैं गलत हूं तो आनंद दुबे जी मुझे कनेक्ट कर दें, सिर्फ 4 किसानों को मुआवजा देने की बात हुई है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, और इसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सिर्फ 4 लोगों को क्यों। और अभी तो न्यायिक जांच की बात हो गई है, न्यायिक जांच होगी और उसमें बहुत सारे ऐसे सच सामने आएंगे जिसमें संबित मलिक जैसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मैं एक बात दीपक जी पूछता हूँ, इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तो जमीन किसान के पास से कॉर्पोरेट के पास चली जाएगी। संबित जी, पंजाब में है कि नहीं है? पराली जलाने पे 5 लाख का जुर्माना है कि नहीं है? कानून लागू नहीं है, जेल है कि नहीं है? कानून तो यहाँ भी लागू नहीं है। अरे कानून तो आज कह दिया, जेल भेजने का प्रावधान है, जेल भेजने का प्रावधान है। डाल के जो बैठे हो, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो चपेट लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो चपेट लगाई है कि कानून तो यहाँ भी नहीं है, कानून तो यहाँ भी नहीं है, कोई कानून वहाँ लागू नहीं है, आप फर्जी बात करते हो। उन्होंने कहा अरे झूठ मत बोलिए, समित मलिक जी बैठ के यहाँ पे भरोसा है ना? आप झूठ की दुकान चला रहे हैं यहाँ बैठ के, किसानों के नाम पे झूठ की दुकान मत चलाइए। समित मलिक जी बैठ के लोगों को पंजाब किसान यूनियन को नोटिस मिल गया है, पंजाब में किसान यूनियन को नोटिस मिल गया है, जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। जो दिल्ली का गला घोट के रखा है ना, माननीय सुप्रीम देश कोर्ट की का जनता सम्मान तुम लोगों करते हैं, से लेकिन जवाब आपकी मांगेगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करती। देश की सुप्रीम कोर्ट का जनता आदेश है, 14 दिन में देश की करने का जनता भुगतान आपकी होना तरह चाहिए। लठ लेके नहीं आती, वो सिर्फ अरे बटन आप दबाती है, आदेश बटन है, 14 दिन में करने के भुगतान का आदेश जैसे है, कराइए 2014 और 2019 में हम माननीय बदलाव सुप्रीम उसने। कोर्ट का आदेश मानते हैं, लेकिन आप अपने विपक्षी सहयोगी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किसान कहा? क्या किसी की कहा? बात नहीं मानते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 दिन में भुगतान कराइए, तो कराइए सुप्रीम भुगतान। कोर्ट ने क्या कहा? अरे आप आपकी बताइए सरकार ना, किसी की बात नहीं मानती है। 1,40,000 करोड़ का भुगतान हुआ सुप्रीम गन्ना कोर्ट का किसानों का, सम्मान करते कब से हैं। नहीं हुआ था? आप बताइए कब से सुप्रीम नहीं कोर्ट का हुआ सम्मान था? करते हैं। कितने दिनों से सुप्रीम कितने कोर्ट का दिनों से नहीं आदेश हुआ है, था? 14 दिन में भुगतान कराइए, नहीं तो बोलिए ना, ब्याज का पैसा संबित दिलवाइए। मलिक जी, अरे आप झूठ आपको बोल मालूम रहे है? किसान का पैसा आपको खा मालूम जाओगे है कि देश की आप किसान जनता का पैसा किसानों खा के साथ जाओगे। है, लेकिन अरे बात सुप्रीम ये कि कोर्ट के किसान ही आदेश को आपके मानते साथ हो नहीं तो है। बताओ ना, किसान आप आपके साथ सुप्रीम नहीं कोर्ट के है, आदेश को मानते हो कि नहीं आपके मानते साथ हो? किसान नहीं है। आपकी दिक्कत सबसे आप- बड़ी है कि हमारे आपके साथ पास किसान कोई नहीं है। किसान आप कहते हैं कहते कि थे मुट्ठी भर किसान ये है, लोग हमारे पास कोई इतनी नहीं है, फिर ऐशो क्यों आराम की परेशान हो? जिंदगी जीने वाले, क्यों सबको रोक रहे हो? चंदा इकट्ठा जो करके रास्ते अपनी ब्लॉक किए जिंदगी हैं। चलाने वाले, करोड़ों रुपए इकट्ठे करने वाले बैठ गए वहां जाकर अरे के। किसान आप तो कह लोग रहा है कि मैं चंदा तो जीवी खेत में हो, हूँ, आपने तो मंदिर का पैसा मैं तो खा लिया। खेत में हूँ, आप लोगों ने और मंदिर फसल का उगा पैसा रहा खा हूँ मैं। लिया। अच्छा, मैं अब देश हम का किसान पेट भर आंदोलन रहा से हूँ। बहुत आगे निकल MSP गए पे हैं, खरीद मंदिर हो तक रही है। मत पहुंचिए, और कई मुद्दे हैं जिन पर अभी बात करना बाकी है। सवाल मेरा आनंद दुबे जी से होगा कि किसानों को तो मुआवजा, लेकिन बाकी जो लोग मारे गए इस हिंसक झड़प के अंदर, उनकी गलती क्या है? देवेंद्र सिंह राजपूत मेरे दर्शक भोपाल से जुड़ गए हैं। देवेंद्र सिंह जी बताइए, क्या कहेंगे लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसके बारे में?
तो ये हिंसा तो बहुत ही दुखद हुई है और इसमें जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और इसमें कानून अपना काम करे और जो राजनीतिक दल इसमें जो भी अपना फ़ायदा ना लें इसमें और सरकार के ऊपर भरोसा रखें वो और कानून के ऊपर भरोसा रखें। जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, सीधे आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी बताइए, 4 किसानों को तो आपने मुआवजा दे दिया, पर अगर मेरी जानकारी सही है तो जो 4 अन्य लोग जिसमें एक ड्राइवर भी शामिल है और एक पत्रकार, उन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं? आनंद जी ये भी तो बताइए, उन लोगों की क्या गलती जो उसमें मारे गए? नहीं देखिए, मुआवजा जो है वो सरकार सभी पर विचार कर रही है और विचार आपने किसानों को देने की सार्वजनिक घोषणा की, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं। ये क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? सिर्फ किसानों को खुश करने के लिए आपने उनको मुआवजा दे दिया, जो बाकी मारे गए उनकी बेचारों की क्या गलती, मुझे बताइए। नहीं सभी नहीं सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा। ये सरकार ने नहीं कहा अभी तक, ये सरकार ने नहीं कहा, तो सभी को मिलेगा। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें स्पेसिफिक कहा गया 4 किसानों को मुआवजा मिलेगा, बाकी लोगों के लिए नहीं कहा गया, ना उसकी घोषणा हुई ना कोई ऑर्डर निकला। देखिए नहीं सभी को मिलेगा, मैंने स्पष्ट किया आपको, सभी को मिलेगा। हाँ, अब मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा हूं। अभी मैंने सुना जो बैठे थे और कह रहे थे कि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। देखिए आंदोलन 3 चीजों, अरे बात सुन लीजिए ना भाई, आप बहुत बोलते हैं, सुन तो लीजिए। लगातार आप ही बोलेंगे क्या? डिबेट में और भी लोग बैठे हैं, सब लोग शांति से सुन रहे हैं। आपसे ज्यादा कोई बोल रहा है, हम आपकी बात का जवाब देने आए। अरे आप झूठे अरे बोलने के लिए आए तो आपने बोल लिया ना, अब हम बोल रहे हैं। अब आप सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आंदोलन किन 3 मांगों को लेकर शुरू हुआ था? जब आप सुप्रीम सवित मलिक जी, आंदोलन किन 3 मांगों को लेकर शुरू हुआ था, बस मुझे बता दीजिए। 3 मांगे क्या? गन्ना भुगतान किन 3 मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था? गन्ना भुगतान ना मांगे। कौन सी 3 मांगे थी जिनको लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, आप मुझे बताइए। कौन सी 3 मांगे? आपने एमएसपी की बात की, जब तीनों कृषि कानून आए तो आपने एमएसपी की बात की, हमने एमएसपी पे गारंटी दी कि एमएसपी है रहेगा। आप उसके बाद ट्रैक्टर का मसला लेके आए, सरकार ने उसका भी हल निकाला। आप पराली का मसला लेके आए, सरकार ने उसका भी हल निकाला। उसके बाद आप कहने लगे नहीं जी तीनों कानून रद्द कर दो। सरकार ने लगातार आपसे वार्ता की, लेकिन चूंकि आप सरकार से बातचीत करना ही नहीं चाहते थे, आप हर बार गलत दिशा में चीजों को ले जाना चाहते थे, इसलिए चीजें आज तक रुक गई। और सुनिए, 1,43,000 करोड़ रुपए का भुगतान, 1,43,000 करोड़ रुपए के गन्ना का भुगतान उत्तर प्रदेश में हुआ है। पिछली सरकारों में किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं मिलता था। पिछली सरकारों में अनाज की खरीद का पैसा महीनों किसानों को नहीं मिलता था। आज 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। इसके अलावा अच्छा रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अब दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, मुझे दोनों को रोकना पड़ेगा। जगतार सिंह बाजवा जी के पास चलता हूँ, फिर चरणजीत सिंह सप्रा साहब के पास चलूंगा और वाजपेयी जी के पास। आप दोनों रुक जाइए। सवित मलिक जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दूसरे पर मत बोलिए, ऑडियो जनता नहीं समझ पाती है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। जगतार सिंह जी, मैंने माना किसानों के साथ हिंसा हुई, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई या गाड़ी उलट गई, जो भी परिस्थितियां बनी हो, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। लेकिन बाद में आंदोलनकारियों ने जो डंडे से लोगों को पीट कर मारा, जिनके पिक्चर्स में टीवी पर नहीं दिखा सकता, इतने विभत्स हैं, क्या प्रति हिंसा को आप जायज ठहराते हैं जो आंदोलनकारी किसानों द्वारा की गई? मैंने दीपक जी पहले भी ये क्लियर किया है कि एक बात ये स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि न्यायिक जांच की मांग किसानों ने की है, और जब न्यायिक जांच की मांग किसानों ने की है तो आप समझ सकते हैं कि किसानों ने, हाँ मैं भी कह रहा हूँ, उस हिंसा का भी सच सामने आएगा, उस हिंसा का भी सच सामने आएगा। तो क्या किसान सार्वजनिक तौर पे नहीं दिख रहे क्या?
हम उसकी निंदा करते हैं। पीट कर मारा गया, वो तो तस्वीरें कैमरे पे कैद हुई जो है। 9 लोगों की मौत हुई है, दीपक जी मैं 9 लोगों की बात कर रहा हूं। जो 9 लोग आज किसी कारणवश जैसे भी आज जो इस दुनिया से चले गए, उसका दोषी एकमात्र व्यक्ति है आपके जो मिश्रा जी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं। उनके जो पुत्र हैं, उनका नशे में चूर होना, सत्ता के नशे में चूर होना, ये उसका कसूर है। इन सारी हत्याओं का, इन सारी का दोषी कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। उनसे आप सवाल नहीं कर रहे हैं सर। किसानों के साथ जो हुआ बिल्कुल गलत है। किसी एक आदमी की भी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन आंदोलनकारियों ने जिन लोगों को पीट कर मार डाला, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम किसी हत्या का समर्थन नहीं करते। नहीं, वो तो आप ही के लोगों ने की ना सर, वो तो आपके लोगों ने सार्वजनिक तौर पर की। पीटने का समर्थन नहीं करते। हाँ जी, वो तो आप ही के लोगों ने सार्वजनिक तौर पर की ना सर। हो रही है, उसमें सामने आ जाएगा किन लोगों ने की है। ठीक है, मैं सीधा यही सवाल वाजपेयी जी के पास लेता हूँ। वाजपेयी जी क्या प्रतिहिंसा का समर्थन किया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं। कि कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई आंदोलन करते हुए आंदोलनकारी हिंसा में सम्मिलित हों। और ये आंदोलन का इतिहास हो गया है, चाहे लाल किला हो, चाहे 26 जनवरी वाला हो। आपने देखा होगा लाल किला कांड में 350 पुलिस वालों उसके मारा गया था, घायल हुए थे, भूले नहीं है वो लोग। आईटीओ पे ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा था पुलिस वाले पे। वो साजिश सरकार की थी, साबित हो चुकी है वो साजिश। वाजपेयी जी आप जैसे वरिष्ठ आदमी ऐसी बात करते हो, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ऐसी बात करते हो। 26 जनवरी सरकार की साजिश थी। और क्या वो साजिश सरकार की थी? अभिजय जी बताइए, आपकी पार्टी साहब कह रहे हैं कि सब साजिश सरकार की है। क्या आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ सरकार ने कोई साजिश की है? बताइए अभिजय जी। वाजपेयी जी दोनों रुकिए। आप सत्ता की बात करते हैं। 26 जनवरी को क्या हुआ? 26 जनवरी को क्या हुआ बताइए? 26 जनवरी को हमारा किसान शहीद हुआ। 26 जनवरी को किसान शहीद हुआ। 26 जनवरी को कौन लोग थे? हाथों में तलवार लहराने वाले कौन लोग थे? 26 जनवरी को पूरी दुनिया में कौन लोग थे? मंडी खा जाओगे। सब एक चक्कर बोल रहे हैं। मैं सुमित अरोड़ा, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए, उनके पास चलता हूं। सुमित बताइए क्या कहेंगे लखीमपुर खीरी में हुआ जो उसके बारे में? सर, लखीमपुर खीरी में जो ये मामला चल रहा है, मैं तो इसे यही कहूंगा कि ये बिल्कुल राजनीतिक साजिश चल रही है। आप ये देखिए कि यूपी के लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रोग्राम था। उस पर पहले से ही राजनीति के तहत वहां पर जाकर के लोगों ने उस जगह पर बिल्कुल अपना जमावड़ा जमा दिया। उसके बाद जब बाकी के लोग सड़क किनारे से जाकर के वहां पर अपना काफिला लेकर के जा रहे थे, तो लोगों ने पहले से ही, जो किसानों के नाम पर लोग उपद्रव कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि किसानों के द्वारा इस तरह का कोई काम किया गया है। ये कुछ लोग हैं जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा ये सारी वहां पर घटना की गई है। पहले आ रहा था कि 8 लोगों की हत्या हुई है, अब पता लगा है कि वहां के जो लोकल एक पत्रकार हैं, उनकी भी हत्या इस मामले में कर दी गई है। आप ये मान के चलिए कि जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं वो इस राजनीति का हिस्सा बने हैं। 4 इसमें मारे गए। सुमित जी यहीं रुकिए, मेरे पास आपके लिए वक्त इतना है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद चरणजीत सिंह सप्रा साहब के साथ बात शुरुआत होगी। ब्रेक के बाद